तो आज हम समझने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बहुत ही पावरफुल लेख को। इसमें वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाते कि भारत की जो जाति प्रथा है वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ काम का बंटवारा है या फिर ये इंसानों का ही बंटवारा है? तो सवाल यही है जो अम्बेडकर हम सबके सामने रखते हैं। क्या काम को बांटने के नाम पर हम लोगों को ही बांट रहे हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि जो लोग कास्ट सिस्टम को सही मानते थे वो इसके सपोर्ट में क्या तर्क देते थे। उनका तर्क ये है कि भाई किसी भी मॉडर्न सोसाइटी को चलाने के लिए काम का बंटवारा तो जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी आए। मतलब हर कोई अपना अपना काम करे और समाज की गाड़ी बढ़िया चलती रहे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सोच, ये नींव ही गलत है। तो यहाँ अम्बेडकर का सबसे जबरदस्त पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। मतलब ये सिर्फ काम नहीं बांटती बल्कि काम करने वालों को ही हमेशा के लिए ऊंच नीच के खांचों में बांट देती है। और फिर वो एक एक करके इस सिस्टम की कमियां गिनाते हैं। पहला, ये नेचुरल नहीं है क्योंकि ये किसी की पसंद या काबिलियत पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित है। दूसरा, ये समाज में ऊंच नीच की एक हायरार्की बना देता है। और तीसरा, ये लोगों को एक ऐसे पेशे में फंसा देता है जिसमें शायद उनकी कोई रुचि ही ना हो, कोई टैलेंट ही ना हो। जरा इस बात की गहराई देखिए। मतलब सिस्टम आपको एक काम में हमेशा के लिए बांध देता है, भले ही आप भूखे मर जाएं, लेकिन आप उस काम को छोड़ नहीं सकते। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना कठोर है और इसमें इंसान की इच्छा की कोई कीमत नहीं है। चलिए अब इसके इकोनॉमिक एंगल पर आते हैं जो अम्बेडकर की क्रिटिक का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए, कोई इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए, लेकिन आपको अपना पेशा बदलने की इजाज़त ही ना हो, तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना? बस यही अम्बेडकर का तर्क है कि ये सिस्टम सीधे सीधे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करता है। और इससे होता क्या है? एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिसमें ना तो इंसान खुश है, ना ही देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब काम दिल से नहीं होगा तो न क्वालिटी आएगी न ग्रोथ। तो अम्बेडकर का कंक्लूजन बहुत ही सीधा और साफ है। वो मानते थे कि ये सिस्टम भारत में बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट कारण है। तो ठीक है, अम्बेडकर ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई बल्कि उन्होंने इसका एक सोल्यूशन, एक बेहतर समाज का विजन भी दिया। और उनके हिसाब से एक आइडियल सोसाइटी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब इसमें जो भ्रातृत्व है यानी भाईचारा, वो अम्बेडकर के लिए सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। वो कहते हैं कि यही तो असली डेमोक्रेसी की, एक अच्छे समाज की जड़ है। इसके बिना आज़ादी और बराबरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इस भाईचारे को समझाने के लिए वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं, दूध और पानी की। वो कहते हैं कि समाज में लोगों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे दूध में पानी मिल जाता है कि आप उसे अलग ही नहीं कर सकते। और यहीं वो डेमोक्रेसी को एक नए तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का सिस्टम नहीं है, ये तो साथ मिलकर जीने का एक तरीका है। और ये तरीका तभी आएगा जब समाज में भाईचारा होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरी चर्चा के की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, जाति प्रथा सिर्फ काम का नहीं बल्कि लोगों का बंटवारा है। ये सामाजिक तौर पर नुकसानदेह है क्योंकि ये ऊंच नीच बनाती है। आर्थिक तौर पर भी नुकसानदेह है क्योंकि ये बेरोजगारी बढ़ाती है। और इसका हल क्या है? अम्बेडकर का वो आदर्श समाज जो स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे पर टिका हो, जहां लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि दूध पानी की तरह मिलकर रहना हो। और आखिर में अम्बेडकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम है या इससे कहीं बढ़कर हमारे जीने का एक तरीका?